नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। कल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 9 जजों को शपथ दिलवाई और यही खबर जो है वो देश भर के अखबारों में, टीवी में सुर्खियों में चलती रही। इसी को लेकर के बातचीत होती रही। लेकिन एक खबर जो दबा दी गई इस खबर के बीच में, वो खबर एक ऐसे जज साहब की थी जिस जज साहब ने सुप्रीम कोर्ट के जज वो बन सकते थे लेकिन वो नहीं बन पाए। क्या इसके पीछे वजह यह है कि उन जज साहब ने अमित शाह को जेल में भेजने का काम किया था सोहराबुद्दीन के केस में? क्या उसकी कीमत जो है उनको चुकानी पड़ रही है? और वो सबसे सीनियर मोस्ट में सेकंड सीनियर मोस्ट जज है, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के नंबर जो है उनका नहीं आया। खबर बड़ी महत्वपूर्ण है और तफसील से इस खबर को बताएंगे, आसान भाषा में आपको बताएंगे। और अमित शाह के बारे में एक बात कही जाती है राजनीतिक गलियारों में कि वो एक बार जिससे बदला लेने की ठान ले तो वो फिर लेकर के रहते हैं। तो क्या उन जज साहब के साथ में वही हो रहा है? वो आपको बताएंगे। इस खबर को अंत तक जरूर देखिए। पहले जरा सुर्खियां आपको बता देते हैं ताकि सुर्खियों के जरिए जो है आप इस खबर को समझ पाए। ये आप देखिए, अमर उजाला में छपा है, अभूतपूर्व सीजीआई एनवी रमन्ना ने 9 नए जजों को एक साथ दिलाई शपथ। देश के इतिहास में सब पहली बार हो रहा है। ये अखबारों में सुर्खियों में है। 3 महिला जज समेत सुप्रीम कोर्ट में 9 नए जजों की नियुक्ति। सब ठीक रहा तो इन्हीं में से एक बन सकती है देश की पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये 2027 तक जो है वो एक देश को पहली महिला चीफ जस्टिस मिल सकती है। ये भी खबर है। लेकिन इन सारी खबरों के बीच में एक खबर आप देखिए, द टेलीग्राफ ने इसको छापा है। टेलीग्राफ ने इसको छापा है, अमित शाह कस्टडी जज ओवरलोक्ड। तो ये अमित शाह को जेल में भेजने वाले जज को जो है वो नजरअंदाज कर दिया गया। कैसे किया गया है, क्या पूरा इसके पीछे प्रक्रिया रही है, वो आपको बताएंगे, आसान भाषा में बताएंगे ताकि आप समझ सकें। इसलिए देखिए जरूर अंत तक इसको। द टेलीग्राफ ने इसको छापा है कि जस्टिस अकील अब्दुल हमीद कुरैशी, one of senior most high court chief justice in country and who remained Amit Shah in CBI custody over a decade ago, does not figure on the list cleared for evaluation of Supreme Court by collegium on Wednesday। आप इस बात को समझिए कि देश के अंदर जो है वो एक कोलेजियम सिस्टम है और वो कोलेजियम सिस्टम क्या करता है, जज ही जजों की नियुक्ति करता है। जजों की जो नियुक्ति होती है वो किसी टेस्ट के द्वारा नहीं होती है, उनका कोई टेस्ट नहीं होता है। केवल जज जो पहले के अभी वर्तमान में जज हैं वही अपने से नीचे के जो सीनियर जज हैं उन्हीं को ऊपर लेकर के आते हैं। ये सिस्टम है और इस कोलेजियम सिस्टम के ऊपर भी कई सारे सवाल जो है वो खड़े होते रहे। अब हुआ क्या, हुआ ये कि अकील अब्दुल हमीद कुरैशी साहब जो है वो इस वक्त में देश के सेकंड मोस्ट सीनियर जो है वो जज है। इसके बावजूद उनको सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बनाया गया। कोलेजियम ने उनका नाम ही नहीं भेजा। देखिए बड़ी जो है वो भयंकर इसके पीछे प्रक्रिया है। पूरी जो है इस खबर को अगर आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी गहराई से जाकर के जो है इसमें काम किया गया है। एक कोलेजियम होता है, कोलेजियम नाम भेजता है जजों के कि इन जजों को जो है वो हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज बनाना चाहते हैं। लेकिन कोलेजियम ने नाम ही नहीं भेजा। कोलेजियम ये नहीं चाहता था कि सरकार से टकराव ना हो। कोलेजियम जिन नामों को भेजता है सरकार के पास में, सरकार के पास में फिर ये अधिकार होता है कि सरकार उन नामों को मान ले या उन नामों को जो है वो दोबारा से कोलेजियम के पास में भेज दे कि आप इन नामों पर दोबारा विचार करिए। कोलेजियम फिर भेजता है सरकार के पास में और सरकार को फिर वो मानने पड़ते हैं। यानी कोलेजियम अगर भेजता है नाम तो सरकार उनको सिरे से खारिज नहीं कर सकती है। इसीलिए जो है जस्टिस अकील कुरैशी का नाम जो है वो ऊपर ही नहीं आया, उसको कोलेजियम ने ही नहीं भेजा। अब आप बताइए इसको क्या कहेंगे। और सीधी सी बात यह है कि इसको आउटलुक ने भी छापा है। आउटलुक की आप देख लीजिए, अमित शाह को सीबीआई हिरासत में भेजा था जस्टिस अकील कुरैशी ने। सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए कोलेजियम ने सिफारिश में जगह नहीं मिली। यही बात हम कह रहे हैं। किस तरह से पूरा काम होता है ये आप देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जस्टिस अकील कुरैशी ने 2010 में सोहराबुद्दीन को जेल में भेजा था। ये हमने आपको बता दिया। अब देखिए इसमें खेल क्या हुआ है। एक जस्टिस थे आरएफ नरीमन की तस्वीर आप देख रहे हैं। आरएफ नरीमन ने मना कर दिया था कि कोलेजियम की इस लिस्ट के ऊपर मैं साइन जब तक नहीं करूंगा
जब तक इस लिस्ट के अंदर अकील कुरैशी का नाम नहीं डाला जाता है। लेकिन अकील कुरैशी का नाम नहीं डाला गया, 2 साल तक पूरे जो है वो इंतजार होता रहा। और उसके बाद में जो RM नरीमन जो है वो जिस बात के लिए अड़ गए थे, अकील कुरैशी के नाम के लिए अड़ गए थे, वो जब रिटायर हुए, उनके रिटायर होते इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई। आप देख रहे हैं कैसे खेल हो रहा है, ये पूरी तरह से दिखाई दे रहा है कि कैसे जो है वो सब कुछ हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अकील कुरैशी का जो ये पूरा मामला है, ये ऐसा नहीं कि पहली बार जो है वो अकील कुरैशी को यहां पर इस तरह से दबाया गया या उनको जो है प्रमोट नहीं किया जा रहा है। 2018 की बात है, 2018 में गुजरात में चीफ जस्टिस की कुर्सी खाली थी, गुजरात के अंदर चीफ जस्टिस की कुर्सी खाली थी। और उस वक्त में भी ये सीनियर जज थे, इनको भेजा जा सकता था, अकील कुरैशी को गुजरात में भेजा जा सकता था, लेकिन अकील कुरैशी को गुजरात में नहीं भेजा गया। गुजरात का चीफ जस्टिस जो है वो नहीं बनाया गया। और इसके बाद में जो है फिर कॉलेजियम ने मध्य प्रदेश के लिए, हालांकि इसके बाद में जब वो वहां पर नहीं भेजे गए तो इसके बाद में कॉलेजियम ने मध्य प्रदेश के लिए उनका नाम डाला, लेकिन वहां पर सरकार ने मना कर दिया कि हम इनको मध्य प्रदेश का भी जज नहीं बनाएंगे। और उसके बाद में देखिए आप, कॉलेजियम ने जरा सी जो है वो ताकत जरूर दिखाई, लेकिन पूरी ताकत नहीं दिखाई। कॉलेजियम ने, जैसा मैंने पहले बताया कि कॉलेजियम चाहे तो अड़ सकता है, सरकार के पास में कॉलेजियम नाम भेजता है, सरकार उसको कहती है कि आप दोबारा विचार करिए, फिर दोबारा अगर कॉलेजियम भेजता है तो सरकार को आखिरी में वो मानना पड़ता है, यह प्रक्रिया है। लेकिन कॉलेजियम ने जब एक बार मध्य प्रदेश का जज के लिए सरकार ने उनका नाम खारिज कर दिया, वापस भेज दिया, तो उसके बाद में कॉलेजियम ने दोबारा उनका नाम भेजा ही नहीं। और उसके बाद में उनका नाम भेजा जाता है त्रिपुरा के लिए, और त्रिपुरा के लिए उनका नाम जो है मान लिया जाता है। और इस वक्त में भी वो त्रिपुरा के चीफ जस्टिस है, त्रिपुरा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है। आप ये बताइए कि त्रिपुरा जैसे राज्य में उनको भेज दिया गया, लेकिन गुजरात में नहीं भेजा गया, मध्य प्रदेश में नहीं भेजा गया। और इस वक्त में देश के सबसे सेकंड सीनियर मोस्ट, इस वक्त देश में जितने भी जज हैं उनमें दूसरे सबसे अनुभवी जज हैं ये अकील कुरैशी। और इनको जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए नियुक्ति नहीं की जाती है, कॉलेजियम नाम ही नहीं भेजता है, सरकार के पास में जो है वो किसी तरह का धर्म संकट आता ही नहीं है। और ये जो है सबके पीछे क्रोनोलॉजी ये बताई जा रही है कि 2010 में अकील कुरैशी ने अमित शाह को सीबीआई की हिरासत में भेजा था, और उसका जो है वो बदला इनसे अभी तक लिया जा रहा है। हालांकि उनकी तरफ से इस पर कुछ नहीं कहा गया है, जज साहब ने जो है, क्योंकि वो अभी भी संवैधानिक पोस्ट पर हैं, अभी भी जो है वो अपने त्रिपुरा हाईकोर्ट के जज हैं, इसलिए वो खुल करके अभी उन्होंने कुछ नहीं कहा है। हालांकि बाद में हो सकता है कि वो रिटायरमेंट के बाद में कुछ किताब विताब लिखें तो इस पर पूरा सच जो है बाहर आए। लेकिन राजनीतिक गलियारों में और जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो इसी बात को कह रहे हैं। और एक खबर आपको और दिखा देते हैं, यही खबर जो है वो द वायर ने छापी थी, और द वायर ने 2019 में एक खबर की थी। ये खबर आप देखिए, जब मध्य प्रदेश का जज जो है इनको वहां पर कॉलेजियम ने भेजा था और सरकार ने मना कर दिया था, तब की खबर है। क्या अमित शाह को हिरासत में भेजने वाले जस्टिस कुरैशी की पदोन्नति रोक रही है मोदी सरकार? तो मोदी सरकार उनके प्रमोशन में लगातार रोड़ा अटकाती रही है। अब आप सोच करके देखिए, अगर एक जज साहब जो कि वर्तमान में भी जज है, देश के सेकंड सीनियर मोस्ट, देश के दूसरे सबसे अनुभवी जज हैं, उनको अगर इस तरह से टारगेट किया जा सकता है, तो फिर आप बताइए कि किसके साथ में क्या नहीं किया जा सकता है। और अगर यह बात सच है कि अमित शाह को जेल में भेजा था और इसीलिए अमित शाह उनसे बदला ले रहे हैं, तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। देश के लोकतंत्र के लिए, देश की न्यायपालिका के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ और नहीं हो सकता है। और आप सोच करके देखिए, 9 जज जो अब बनाए गए हैं, हालांकि देखिए अच्छी बात यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट जो अपनी फुल स्ट्रेंथ से काम करेगा, पूरी ताकत से काम करेगा। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है जितने जजों की नियुक्ति होनी चाहिए थी उतने पूरे जजों की नियुक्ति हो गई है। 3 महिला जज भी आई है, अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात यह कि 2027 तक जो है इन्हीं एक महिलाओं में से जो है एक महिला सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस भी बनेगी। यह सारी अच्छी बात है, लेकिन आप यह बताइए कि उस कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर जो है वो कितना प्रेशर होगा कि उसने अकील कुरैशी का नाम ही नहीं डाला, उसके ऊपर कितना प्रेशर होगा। और इन जजों के जो नाम गए हैं ये फिर किस तरह से गए हैं, जजों के बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन कम कहने में भी ज्यादा समझना चाहिए। आप ये बताइए कि आखिरकार कॉलेजियम ने उनका नाम क्यों नहीं डाला। यह बड़ी महत्वपूर्ण खबर है
और कई सारी वेबसाइट पर इस खबर को पढ़ करके आपके लिए तैयार किया है। इसलिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए ताकि लोगों को समझ में आ सके कि कैसे देश की स्वतंत्र न्यायपालिका वो कितनी स्वतंत्र है, क्या वो वाकई जो है वो आजाद है, क्या वो वाकई बगैर किसी पार्टी दबाव के काम कर रही है, क्या कोलिजियम सिस्टम क्या वाकई जो है वो बगैर किसी पार्टी के दबाव के काम कर रहा है, या सब कुछ जो है वो एक क्रोनोलॉजी के तहत हो रहा है। ये जो है वो आसान भाषा में सारी जानकारी जो है वो आप तक पहुंचाई है और उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद भी आई होगी। और इस जानकारी को आप, अगर आपको एक खबर अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।